मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली। क्या हम सभी ने कभी महसूस किया है कि मन हमारा होते हुए भी हमारे आदेश में नहीं चलता? हम चाहते हैं कि वह बाबा की याद में स्थिर रहे, लेकिन वह व्यर्थ और पुराने संस्कारों की ओर खींच जाता है। आज 28 जून 2026 की अव्यक्त मुरली में बाप दादा मन को आज्ञाकारी बनाने का एक ऐसा सरल अभ्यास सिखा रहे हैं जो अगर जीवन में आ जाए तो आत्मा की पूरी स्थिति बदल सकता है। तो आइए आज की मुरली को सिर्फ सुने नहीं, अनुभव भी करें। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आज की अव्यक्त मुरली के अत्यंत सुमधुर और गहरे विश्लेषण में। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब संसार ही बाबा है तो संस्कार भी बाप समान बनाओ। बाप दादा मुरली की शुरुआत करते हैं। आज बाप दादा अपने सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं जो ओरिजिनल सबका देश है। जानते हो ना, एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी मूल और प्यारे देश से आए हैं जहाँ से तुम सब आत्माएं इस सृष्टि नाटक में पार्ट बजाने आई हो। जानते हो वो कौन सा देश है? हमारा परम धाम। बाप दादा बहुत प्रेम से कहते हैं यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है, यह अनादि मिछड़े हुए पिता और बच्चों का आत्मिक मिलन है, जहाँ प्रेम भी है और पहचान भी है। बच्चों को बाप से मिलने की जितनी खुशी है उतनी ही खुशी बाप को भी अपने बच्चों से मिलने की है। और इसी प्रेम पूर्ण वातावरण में बाप दादा आज बच्चों को उनकी एक बहुत गहरी पहचान की ओर ले जाते हैं। कौन सी पहचान? बाबा कहते हैं आज मैं अपने बच्चों के 5 स्वरूप को देख रहा हूँ। यह 5 स्वरूप केवल विचार नहीं है, यह हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सजीव अनुभव है। सबसे पहले बाप दादा हमें हमारे मूल स्वरूप की ओर ले जाते हैं। हमारा मूल स्वरूप वो क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप पर एक क्षण के लिए भी जब हम स्वयं को शरीर से अलग करके एक शांत चमकते हुए प्रकाश बिंदु के रूप में अनुभव करते हैं तो भीतर का पूरा भार हल्का हो जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ कोई चिंता टिक नहीं सकती, क्योंकि प्रकाश में अंधकार ठहर ही नहीं सकता। बाबा हमें बार बार इसी स्मृति में लाते हैं, तुम शरीर नहीं अनादि आत्मा हो। इसके बाद बाप दादा हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। देवता स्वरूप यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारा निश्चित भाग्य है। जो आत्मा आज पवित्रता का अभ्यास कर रही है वही कल दिव्य जन्म का आधार बनेगी। जब हम अपने देवता स्वरूप को स्मृति में लाते हैं तो स्वभाव में सहजता, व्यवहार में मधुरता और दृष्टि में पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। मन धीरे धीरे वैसा बनने लगता है जैसा हम बार बार सोचते हैं। फिर बाप दादा हमें एक और गहराई में ले जाते हैं। कौन सी गहराई? पूज्य स्वरूप। हम जिन देवताओं की पूजा करते हैं वे कोई और नहीं है, हम ही आत्माएं हैं जो अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण पूजनीय बनती हैं।
इसका अर्थ है कि हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य की नींव है। यदि आज के संकल्प श्रेष्ठ हैं, तो भविष्य में वही आत्मा पूजनीय बनती है। इसलिए बाप दादा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हर कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि वह पूजा योग्य भविष्य का निर्माण करे। इसके बाद बाप दादा हमें वर्तमान की सबसे ऊंची स्थिति में लाते हैं। कौन सी स्थिति? ब्राह्मण स्वरूप। यह वह समय है जब स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमें देवत्व की ओर ले जा रहे हैं। यह कोई साधारण जन्म नहीं है, यह संगम युग का दिव्य जन्म है। कई बार हम इसे सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन बाबा हमें याद दिलाते हैं कि यह समय पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ अवसर है, जहां आत्मा अपने भाग्य को स्वयं बना रही है। और फिर बाप दादा हमें ब्राह्मण से फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति कराते हैं। फरिश्ते का अर्थ बाबा स्पष्ट करते हैं, ऐसी आत्मा जो संसार में रहते हुए भी उससे बंधी नहीं है, जो कर्म तो करती है लेकिन कर्म के बोझ से मुक्त रहती है, जो संबंध निभाती है लेकिन उसमें उलझती नहीं है, जो सेवा करती है लेकिन उसमें अहंकार नहीं आता। ऐसी अवस्था हल्केपन की है, जहाँ आत्मा उड़ती हुई स्थिति में रहती है। यही अवस्था फरिश्तापन की अवस्था है। अब बाप दादा इस पूरे अभ्यास को एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली विधि में बदल देते हैं। कौन सी विधि है? वे कहते हैं, हर घंटे केवल 5 सेकंड और यदि संभव हो तो 5 मिनट इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही अभ्यास मन की दिशा बदल देता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज थोड़ा सा व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मन को शक्तिशाली रखने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज आवश्यक है। बाप दादा समझाते हैं कि यह केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं है, यह अनुभव की यात्रा है। जैसे ही तुम ज्योति बिंदु स्वरूप को स्मृति में लाते हो, स्वयं को प्रकाश रूप में अनुभव करो। जैसे ही देवता स्वरूप याद आता है, अपने भीतर पवित्रता और दिव्यता का अनुभव करो। जैसे ही फरिश्ता स्वरूप याद आता है, हल्कापन महसूस करो। यह अभ्यास मन को व्यर्थ से निकालकर शक्तिशाली स्थिति में ले आता है। और यहाँ बाप दादा एक बहुत गहरी बात कहते हैं। बाबा जानते हैं, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम याद करना चाहते हैं लेकिन मन भटक जाता है। इसका समाधान बाबा देते हैं, मन को खाली मत छोड़ो। यदि मन खाली रहेगा तो वह पुराने संस्कारों की ओर जाएगा, इसलिए उसे श्रेष्ठ अनुभवों में व्यस्त रखो। इसी कारण बाबा इस अभ्यास को मन की एक्सरसाइज कहते हैं। मन को आदेश दो और वह धीरे धीरे आदेश मानने लगेगा। यही अभ्यास आगे चलकर मन को इतना शक्तिशाली बना देगा कि वह सेकंड में किसी भी स्थिति में स्थिर हो सकेगा। और इसी अभ्यास के माध्यम से बाबा हमें एक और महत्वपूर्ण अनुभव की ओर ले जा रहे हैं। कौन सा अनुभव? मन मना भव की स्थिति, जहाँ मन केवल एक ही केंद्र पर टिकता है, बाबा पर। बाप दादा समझाते हैं कि यह केवल स्मृति का शब्द नहीं है, बल्कि मन की ऐसी स्थिति है जहाँ विचार स्वतः ही एक केंद्र पर टिक जाते हैं। और जब यह अभ्यास गहरा होता है, तब मन धीरे धीरे आदेश मानने लगता है और आत्मा अनुभव करती है कि अब मैं मन की दासी नहीं, मन की मालिक हूँ। बाप दादा यहाँ एक बहुत स्पष्ट चेतावनी भी देते हैं कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जहाँ एक सेकंड में मन को स्टॉप करना आवश्यक होगा। इसलिए अभी से अभ्यास करो। जब चाहो, जहाँ चाहो, जितनी देर चाहो, मन वहीं टिक जाए। यही वास्तविक आत्मिक शक्ति है, यही मन की सच्ची आजादी है। और फिर बाबा एक बहुत प्रेम पूर्ण स्मृति याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम सबने मुझे मेरा बाबा कहकर
अपना बना लिया है। लेकिन क्या तुम जानते हो इस एक शब्द में कितनी शक्ति छिपी है? जब तुम सच्चे दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो मैं भी कहता हूँ मेरा बच्चा। और इसी मेरा शब्द में जो आत्मिक अपनापन है, वही हर आत्मा को माया की वार से बचाता है। जब भी मन कमजोर हो, केवल 1 सेकंड में दिल से कहो मेरा बाबा, और फिर अनुभव करो कि कितनी शक्तिशाली सहायता तुम्हारे चारों ओर आ जाती है। बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि हम सब अक्सर कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, लेकिन यदि वास्तव में बाबा ही संसार है तो फिर पुराने संस्कार क्यों प्रभाव डालते हैं? इसलिए बाप दादा एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अब समय आ गया है कि संस्कार शब्द को ही रूपांतरण करना है। संस्कार को मिटाने की बात नहीं है, बल्कि उसे दिव्यता में बदलने की बात है। हर आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए कि अब कोई भी पुराना स्वभाव हमें नियंत्रित ना करे। हम स्वभाव के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। अब बाबा स्पष्ट करते हैं, अब करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे का समय नहीं है। अब केवल एक ही दृढ़ संकल्प चाहिए, करना ही है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन केवल सोच से नहीं होता, वह दृढ़ निर्णय और निरंतर अभ्यास से होता है। इसी संदर्भ में बाप दादा एक बहुत सुंदर विधि बताते हैं। कौन सी विधि? अपने लिए एक निश्चित संकल्प तिथि तय करो। जैसे संसार में लोग पर्वों और दिनों को याद रखते हैं, वैसे ही आत्मा अपने परिवर्तन के लिए एक दिन निश्चित करे। और जब संकल्प निश्चित होता है तो पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाती है। बाबा कहते हैं, जो आत्माएं ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगी, उनका परिवर्तन निश्चित रूप से दिखाई देगा और फिर उनकी सफलता की सेरेमनी स्वयं बाप दादा मनाएंगे। इसके बाद बाबा सभी बच्चों को उमंग देते हैं कि चाहे कोई पहले आया हो या बाद में, लेकिन यदि तीव्र पुरुषार्थ किया तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट बनना पूरी तरह संभव है। समय किसी को रोकता नहीं, पुरुषार्थ दिशा तय करता है। अब बाबा सेवा की ओर ध्यान दिलाते हैं। विशेष रूप से दिल्ली और आगरा जोन को संकेत देते हैं कि सेवा में नवीनता लाओ। केवल बड़े कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे नए प्रयोग लाओ जिसमें हर आत्मा सक्रिय रूप से शामिल हो। सेवा ऐसी हो जिसमें केवल कुछ लोग नहीं, बल्कि सभी आत्माएं अपने गुणों के अनुसार योगदान दें। और विशेष रूप से दिल्ली को स्मरण कराया जाता है कि उसे राजधानी के रूप में अपनी भूमिका और अधिक सशक्त बनानी है। वहीं आगरा को प्रेरणा दी जाती है कि वह ऐसी नई आध्यात्मिक पहचान बनाए जो पूरे विश्व में उदाहरण बने। बाप दादा यह भी संकेत देते हैं कि अब समय तेज गति से बदल रहा है, इसलिए सेवा और पुरुषार्थ दोनों में गति आवश्यक है। कई बार परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं, इसलिए बच्चों को पहले से तैयार रहना है, स्थिर, हल्की और शक्तिशाली स्थिति में। अब अंत में बाप दादा पूरे परिवार को बहुत प्रेम और दुआएं देते हैं। बाबा कहते हैं, आज अधिकांश बच्चों के दिल में यह उमंग जागी है कि हमें जल्दी से जल्दी बाप समान बनना है और इस संसार में बाप का संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचाना है। कोई भी आत्मा इस वर्षे से वंचित ना रहे। हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य हो, चाहे पूर्ण जीवन मुक्ति हो या कम से कम परमात्मा प्रेम का अनुभव। और इसी प्रेम के साथ बाप दादा याद दिलाते हैं, जितनी आत्माओं को तुम वर्षा दिलाओगे, उतना ही तुम्हारा अपना भविष्य राज अधिकार भी श्रेष्ठ बनता जाएगा। अब बाबा का याद प्यार। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों, बाप दादा का तुम्हें बहुत बहुत याद प्यार और दुआएं। सदा याद रखना, एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम बाबा की मदद। तुम अकेले नहीं हो, हर कदम पर बाबा तुम्हारे साथ है। आज बाबा ने वरदान दिया है,
त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्व के कल्याणकारी भव। बाप दादा का यह वरदान केवल सेवा का सम्मान नहीं है, बल्कि आत्मा की उस अवस्था का संकेत है जहाँ त्याग और तपस्या स्वाभाविक जीवन बन जाते हैं। त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं या जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, बल्कि पुराने संस्कारों, प्रतिक्रियाओं और अहंकार को सहज रूप से छोड़ देना है। और तपस्या का अर्थ है बुद्धि को निरंतर आत्मिक स्मृति में स्थिर रखना। जब आत्मा की दृष्टि में केवल आत्मिकता रहती है, तब सेवा में प्रभाव स्वतः उत्पन्न होता है। ऐसी आत्मा जहाँ भी जाती है, वहाँ केवल शब्द नहीं बल्कि परिवर्तन की ऊर्जा पहुँचती है। यही वास्तविक कल्याणकारी अवस्था है, जहाँ स्वयं भी हल्का है और दूसरों को भी हल्का कर देता है। आज का स्वचिंतन बिंदु है, क्या मेरा मन वास्तव में मेरे आदेश में है या वह पुराने संस्कारों और परिस्थितियों से संचारित होता है? क्या मेरा बाबा केवल मेरी भाषा है या मेरी वास्तविक अनुभव आधारित शक्ति है? रात को इन प्रश्नों का उत्तर अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा सरल बनो और सहनशीलता को अपनी स्वाभाविक नेचर बनाओ। जब स्मृति रहती है कि मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ, तो हर परिस्थिति छोटी लगने लगती है। निर्माणता जहाँ होती है, वहाँ सभी दिव्य गुण स्वतः प्रकट होने लगते हैं। जीवन की छोटी छोटी बातें फिर केवल खेल जैसी प्रतीत होती हैं। आज की मुरली का स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चेतन और चरित्र को देखो। अच्छा, ओम शांति।